नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भेंट कर नए साल की शुभकामनाएं दी और राज्य हित से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने भी उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने राज्यपाल को जशपुर जिले के स्थानीय उत्पाद भेंट किए हैं। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक दूसरे को राजकीय गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले साल जनवरी से दिसंबर के बीच में 9 नए नगरीय निकायों का गठन किया गया। राज्य शासन ने इस दौरान 7 नगर पंचायतों का नगर पालिका के रूप में उन्नयन भी किया है। स्थानीय निवासियों की मांगों पर राज्य शासन ने संवेदनशीलता पूर्वक विचार करते हुए जन आकांक्षाओं को पूरा करने नए नगरीय निकायों के गठन को मंजूरी दी है। इससे उभरते शहरों के रूप में विकसित हो रहे कस्बों में शहरी सुविधाएं जुटाने के कामों को और गति मिलेगी। राज्य में पिछले साल गठित नगरीय निकायों को मिलाकर अब कुल 192 नगरीय निकाय हो गए हैं। इनमें से 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य की कस्बाई आबादी की मांग और उभरते शहरों के अनुरूप अधोसंरचनात्मक विकास की गति देने के लिए बीते कैलेंडर 2024 के दौरान स्थानीय जन आकांक्षाओं को पूरा करने, उन्हें मूर्त रूप देने के लिए नगरीय निकायों के गठन और ज्यादा आबादी वाले नगर पंचायतों के नगर पालिकाओं में उन्नयन की त्वरित कार्रवाई की गई है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने गुरुवार को नगर पालिका नगर कोरबा के टीपी नगर और कोरबा जोन के कुल 6 वार्डों में 1.60 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। वार्ड संख्या 16 के डेंगूर नाला में मंत्री देवांगन ने कुल 95 लाख और वार्ड क्रमांक 4 इंदिरा नगर पुरानी बस्ती कोरबा में 65 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि जिन कार्यों की आज नींव रखी गई थी, उसकी जरूरत और मांग लंबे समय से थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए साल के पहले दिन मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों और विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ में बैठक की है। इस दौरान सीएम ने शासकीय कामकाज में पारदर्शिता और कसावट लाने के साथ साथ आम जनता से जुड़े मामलों पर तत्परता पूर्वक त्वरित और प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में दो टूक कहा कि प्रशासनिक कामकाज में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं और पूरी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। वहीं मुख्यमंत्री साय ने भी कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सभी को टीम भावना के साथ काम करना होगा। $2,897 सहायक शिक्षकों के टर्मिनेशन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नए साल में युवाओं के साथ सरकार ने जो छल किया है वह बेहद गंभीर है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2,897 परमानेंट सहायक शिक्षकों को सरकार ने बहाल किया, प्रक्रिया अपनाकर किया गया था। सरकार चाहे तुरंत पदों पर नियुक्ति दे सकती है और 70 से भी अधिक प्रतिशत बच्चे आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री नौकरी तो दे नहीं रहे, बल्कि नौकरी छोड़ने का काम कर रही है। 9 वर्ष बधाई देने के लिए होता है, लेकिन इनका जीवन बीजेपी ने अंधेरे में डाल दिया है। बीजेपी कार्यालय न्याय लेने के लिए भी यहां पर लोग गए हैं, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस भर्ती राजनांद गांव में भी गड़बड़ी हुई है, जांच नहीं कराया गया, केवल परीक्षा निरस्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि क्षीरसागर शेषनाग में विष्णुदेव जी सो रहे हैं और नींद से जागकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। शुभकामना। और नए साल में इस सरकार ने युवाओं के साथ जो छल किया है बेहद गंभीर है।
करीब 2897 सहायक शिक्षकों को इस सरकार ने निकाल बाहर किया जो परमानेंट थे। ये कोई दैनिक वेतनभोगी या संविदा भर्ती के नहीं थे, बल्कि इनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया अपना के की गई थी। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया हमारे शासनकाल में शुरू हुई और उस समय चूंकि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था, तो क्लास था कि जो न्यायालय के जो आदेश है वो अंतिम होगा। इसके बाद पिछले दिसंबर के बाद सरकार बदली और उसमें 2 भर्तियां पहली 9 फरवरी 2024 और 7 मार्च 2024 इनके शासनकाल में नियुक्ति हुई। 2 नियुक्ति हमारे शासनकाल में, 2 नियुक्ति इनके शासनकाल में। शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इन्होंने रोक रखी है। पद रिक्त हैं। ये सरकार चाहे तो ये जो 2897 जो शिक्षक हैं उसकी नौकरी को बचा सकते थे, लेकिन ये सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है, जो नौकरी मिली हुई है उससे छीनने का काम कर रही है। और ये अधिकांश बच्चे 70% जो शिक्षक हैं वो आदिवासी अंचलों से आते हैं, खासकर बस्तर और सरगुजा से। ये अनुसूचित जनजाति के ही शिक्षक हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों को नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरी, मिली हुई नौकरी को छीनने का काम कर रहे हैं। अभी कल बच्चे मेरे पास आए थे मिलने, उन्होंने नौ वर्ष में ही टर्मिनेशन के आदेश लेकर गए थे। नए वर्ष वैसे भी एक दूसरे को बधाई देने को होता है, शुभकामनाएं देने को होता है, लेकिन इन बच्चों के साथ तो इनका जीवन ही अंधकारपूर्ण कर दिया गया है। भाजपा कार्यालय गए तो उन्हें न्याय मिलने के बदले उन्हें जेल भेज दिया गया। 30 बच्चे अभी भी जेल में हैं। उसी प्रकार से पुलिस भर्ती में गड़बड़ियां हुई, हर रेंज में भर्ती हुई। राजनांदगांव रेंज में गड़बड़ी उजागर हुआ। अनिल भास्कर, क्या नाम, भास्कर ही ना, उस बच्चे ने, वो पुलिस की सिपाही, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतना दबाव था उसे गलत करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ अन्याय न हो इसलिए उन्होंने अपनी ई लीला समाप्त कर ली। सरकार उसमें लिपापोती कर रही है। जांच करना दूर की बात, केवल परीक्षा निरस्त कर दिया गया है। एजेंसी वही है, प्रक्रिया वही है और वही एजेंसी है जो वन विभाग के कर्मचारियों की भर्ती की गई है, वहां भी उंगलियां उठ रही है। ये जो पारदर्शी सरकार होने का ढोंग कर रही है और बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर रखे हैं, ये केवल धोखा है। जिस प्रकार से होर्डिंग लगा है 3100 रुपया एकमुश्त भुगतान किसानों के लिए, ये भी किसानों के साथ धोखा है।
18 लाख आवास, ये भी एक धोखा है। और जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें निष्पक्षता होने के जो विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए हैं वो भी एक धोखा है। और मिली हुई नौकरी को छीनने का काम अकेले हिंदुस्तान में ये सरकार कर रही है। नौकरी मिलती नहीं, मिल गई उसे छीनने का काम, और दोषारोपण कर रहे हैं कि हमारे शासनकाल में। भाई तुम्हारे शासनकाल में हुआ? न्यायालय ने बार बार पूछा कि इनको रखा जा सकता है, आप क्या करने वाले हैं, लेकिन एजी चुप्पी साध ली। इसका मतलब एजी मतलब सरकार के प्रतिनिधि। सरकार अभी भी चाहे तो इन 2897 बच्चों की नौकरी सुरक्षित रखी जा सकती है। ये विष्णुदेव जी क्षीर सागर में शेषनाग में शयन कर रहे हैं, जागें और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। कवासी लखमा के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने वाले ईडी के ट्वीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान देते हुए कहा कि एजेंसियों पर लोगों को प्रताड़ित और बदनाम करने, पूरे देश में काम करने का आरोप लगाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये सिर्फ लोगों को बदनाम करते हैं, पूरे देश में ये एजेंसी यही काम कर रही है। अभी तक चालान ही प्रस्तुत नहीं कर पाए। चालान प्रस्तुत कर बताएं कि क्या साक्ष्य मिला है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के नगर निगम में प्रशासक नियुक्ति को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बहुमत के बल पर चुनाव को आगे बढ़ाने विधानसभा में संशोधन विधेयक लाकर पारित किया। सभी निगम में प्रशासक बैठे हैं और 1 महीने बाद पंचायत का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। वहां पर भी प्रशासन बैठेंगे और एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, स्थानीय चुनाव ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से सरकार डर रही है। इससे स्पष्ट है कि वे संविधान को नहीं मानते। कि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को केस कर दिया था, है ना। 2 साल तक की जांच चली और उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद एसीबी ने फिर उसको एफआईआर कर लिया, फिर जांच कर रहे हैं। तो ये केवल लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों को बदनाम करने के लिए ये पूरी एजेंसी पूरे देश भर में काम कर रही है, केवल छत्तीसगढ़ में ही, सब जगह ही इनका एक ही काम है। अभी तक चालान ही प्रस्तुत नहीं कर पाए लोग। इतने आईटी जांच कर ली, ईडी जांच कर ली, एसीबी जांच कर ली, और वही ढाक के 3 पात, लेकिन लोगों को परेशान करना है, बदनाम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत शंकरगढ़ में महतारी सदन भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें शामली क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के जनपद अध्यक्ष शिव शंकर सिंह मरावी, मंडल अध्यक्ष विवेक जायसवाल, विधायक प्रतिनिधि मुकेश कश्यप, एसडीएम आनंद राम नेताम और जनपद पंचायत के सीईओ संजय कुमार दुबे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। में महतारी सदन का भूमि पूजन किए हैं और ये महतारी सदन बन जाने के बाद हमारे शंकरगढ़ में जनपद में हमारी बहनें आती हैं, तहसील में आती है, बैंक में आती हैं और उनको घर जाने के लिए शाम हो जाती है तो उनको साधन नहीं मिल पाती है। इस महतारी सदन बन जाने के बाद हमारी क्षेत्र की जो बहनें हैं उनको बहुत ही सुविधा मिलेगी। यहाँ पर वो रात में रुक सकती हैं और अपनी काम को यहाँ पर रुक करके कर सकती हैं और बहुत ही अच्छा हमारी बहनों के लिए यह महतारी सदन यहाँ पर बनेगी। और ये जो महतारी सदन जो आज यहाँ पर हम लोग भूमि पूजन किए हैं, इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और हमारे पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जो कि हमारी बहनों के लिए इस तरह का उन्होंने सम्मान दिया। बहुत ही अच्छी हमारी इस सरकार की सोच है।
नवपदस्थ एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह आज यातायात रायपुर में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की बैठक लेकर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित किए जाने के संबंध में चर्चा कर आवश्यक सुझाव दिए हैं। बैठक के दौरान एसएसपी द्वारा सर्वप्रथम सभी यातायात में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। सभी यातायात थाना प्रभारियों का परिचय प्राप्त किया गया, जिसके बाद में डॉक्टर अनुराग झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर द्वारा साल 2024 में यातायात पुलिस रायपुर द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों से अवगत कराया गया। बैठक के दौरान एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह द्वारा उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को बताया गया कि बाहर से जो भी वीआईपी या फिर अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, उनका सामना सर्वप्रथम यातायात पुलिस और शहर की यातायात व्यवस्था से होती है। यदि शहर की यातायात व्यवस्था सुगमतापूर्वक संचालित होती है तो उस पर सकारात्मक प्रभाव होता है। गांजा के साथ ओडिशा का अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार हुआ है। थाना पंडरी के अंतर्गत दुबे कॉलोनी में आरोपी को गांजा के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी क्राइम और साइबर यूनिट और थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई। आरोपी के कब्जे से आपको बताते चले कि 10.900 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। घटना में प्रयुक्त एक वाहन को भी जब्त किया गया और साथ ही जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। रायपुर पुलिस के द्वारा लगभग 60 लाख रुपए की कीमत से गुम हुए कुल 300 मोबाइल फोन को ढूंढकर मोबाइल फोन धारकों को आज सौंपा गया है। साथ ही मोबाइल फोन से बरामद भी किया गया, जहां पर आपको बताते चले कि गुम हुए मोबाइल फोन को देश के अलग अलग राज्यों से बरामद किया गया। बरामद किए गए कुल 300 नग कई कंपनियों के मोबाइल फोन की कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही साल 2024 में अब तक 2,25 लाख रुपए कीमत की कुल 1051 नग गुम हुए मोबाइल फोन वापस किए जा चुके हैं। एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने मोबाइल फोन धारकों को उनके मोबाइल फोन्स वितरित किए हैं। विशेष पहल करते हुए जो लोगों के मोबाइल गुमे हुए थे उनको अभियान के तहत में तलाशी की कार्रवाई की गई है और जिसके तहत में आज लगभग 300 मोबाइल जो मोबाइल धारक थे उनको आज वापस किया जाएगा। अलग अलग समय में जिले में कई मोबाइल गुमने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए थे। उस संबंध में कार्रवाई करते हुए लगातार आज 300 मोबाइल जिसमें 60 लाख रुपए के मोबाइल को जब्त किए गए हैं। इसके पूर्व में लगभग 1000 मोबाइल पहले जब्त किया जा करके बरामद किया जा करके आवेदक थे उनको वापस किया गया है। इसके तहत में हम लोगों के द्वारा तकनीकी आधार पर इनको समीक्षा किया जा करके इसमें जो मोबाइल जो थे जो यहाँ से इनके जो गुमे हुए थे मोबाइल धारकों से इसको बरामद किया गया। इसके लिए एसएसयू की टीम, सिटी की टीम इस पर लगातार लगी थी और लाने के लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि सरहदी राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र फिर कलकत्ता तक की पार्टियां भेजी गई थी और वहां से बरामद करके लेके आई थी। ये कार्रवाई अभी लगातार जारी है और कुछ दिनों में और मोबाइल भी जब्त होने की आशा है। अरुण सोना ने थाना न्यू राजेंद्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है और 31 दिसंबर की रात अन्य लोग नववर्ष की पार्टी का आयोजन कर साउंड बॉक्स में गाना बजा रहे थे और इस दौरान योगेश साहू का धक्का संजय रात्रे को लग गया था, जिस पर वो गाली गलौज करने लगा, जिसे शांत कराया गया। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने घर गए। संजय रात्रे योगेश साहू को अश्लील गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखे चाकू से योगेश साहू के पेट में मार दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मोदी सरकार की ओर से किसान हितैषी निर्णय लिए जाने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा और राज्य के किसानों ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन केंद्र की मोदी सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते डीएपी के दाम को नियंत्रित करने के लिए भी 3,850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें डीएपी किसानों को पूर्वोत्तर
1350 रुपए प्रति बोरी मिलती रहेगी। इससे डीएपी में सब्सिडी बढ़ाकर 69,850 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए किया गया और साथ ही फसल बीमा में फसल आकलन के लिए नई तकनीक विकसित करने में 825 करोड़ रुपए का कोष भी बनाया गया। साथ ही किसी भी प्रकार के खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने राज्य सरकार को कहा गया है। अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन ही कैबिनेट बैठक कर नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने डीएपी के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए 3,850 करोड़ रुपए का बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके चलते डीएपी अभी भी देश के किसानों को 1,350 रुपए प्रति बैग में भी मिलेगा और इससे बढ़कर के अब डीएपी में सब्सिडी 69,850 करोड़ रुपए हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह भी राज्य सरकारों से अपील किया है कि डीएपी से किसी भी खाद की अगर राज्य में कालाबाजारी होती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का आवंटन भी बढ़ा करके 69,515 करोड़ कर दिया है। इसके अतिरिक्त फसल बीमा गणना के लिए और फसल आकलन के लिए एक नई तकनीक विकसित करने के लिए 815 करोड़ रुपया का एक अलग प्रावधान किया है। इससे नई तकनीक विकसित होगी और फसल बीमा गणना में एक पारदर्शिता आएगी, जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सीधा लाभ देश के लघु एवं सीमांत किसानों को प्राप्त होगा, जिससे अधिकतम बीमा का लाभ छोटे किसानों को प्राप्त होगा। इस प्रकार अनेक निर्णय लेकर के मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित के लिए सदैव तैयार और तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के हम सभी कार्यकर्ता और किसान इस कार्य के लिए मोदी सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं एवं उनका आभार मानते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान ग्राम तिवारी नवा गांव में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की है। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि ये हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। इसे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने के लिए नए साल के पहले ही दिन फील्ड में उतरे। उन्होंने रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के सड्डू में सिंगल विलेज जल प्रदाय योजना का निरीक्षण किया और उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता देखी। उन्होंने गांव के घरों में जाकर नल से आ रहे पानी की धार को भी देखा है। मंत्री साहब ने सरपंच, पंचों और अन्य ग्रामीणों और महिलाओं से चर्चा कर जलापूर्ति के संबंध में फीडबैक भी लिया। इस दौरान मौके पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक और साथ ही जल जीवन मिशन के संचालक सर्वोसर नरेंद्र भूरे भी मौजूद थे। राजधानी रायपुर के सरकारी स्कूल अमलेडी में एक छात्र राहुल साहू ने स्टेट लेवल में खेलकर स्कूल और स्कूल के शिक्षकों का नाम रोशन किया है, जिसको देखते हुए स्कूल में राहुल साहू का सम्मान किया गया। इस दौरान साधना प्लस न्यूज के स्टेट एडिटर राजेश सिंह ने भी राहुल साहू का गोल्ड मेडल देकर सम्मान किया है। मौके पर स्कूल के प्राचार्य और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ में सभी बच्चे भी मौजूद रहे। हमारे यहाँ एक बड़ा हर्ष का विषय और खुशी की बात है कि हमारे एक छात्र कक्षा 10वीं बी के छात्र है राहुल साहू जी, उन्होंने एक तो स्टेट में उन्होंने गोल्ड मेडल पाया था और उसी के कारण अभी वो नेशनल खेलने के लिए दिल्ली गए थे और पूरे राज्य से लगभग भारोत्तोलन में उनका नाम था यहाँ से, तो भारोत्तोलन में वो गए थे और वहाँ हालांकि उनका 11वां नंबर आया है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने अपने स्टेट में जो गोल्ड मेडल जीता था उससे बेहतर वहाँ पर प्रयास किया है उन्होंने। तो हम सबने उनको उनको आज गोल्ड मेडल से उनको सम्मानित भी किया है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको सबने शुभकामनाएं दी है। विद्यालय परिवार उनका बहुत बहुत स्वागत करता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।